नाइन्थ क्लास में हम जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है चैप्टर 2 में उनको पढ़ रहे थे और उसमें हम जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का उसको हम पढ़ चुके थे। ठीक है, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उसको हम पढ़ चुके थे। इसी टाइप से आज हम सेकंड जो रूल है और थर्ड जो रूल है उसको देखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन के 3 रूल आपने पढ़े थे। नेम, जो फर्स्ट लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी टाइप से जो हमारे पास सेकंड लॉ था लॉ ऑफ फोर्स, और जो हमारे पास तीसरा लॉ है वो है हमारे पास लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये थे हमारे पास न्यूटन के 3 रूल। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और इसमें ये बताया गया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है तो बॉडी अगर हमारे पास रेस्ट में है तो वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में रहना चाहेगी। ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर देते। मीन्स बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज कर रही है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमारी इनर्शिया है और इसी से रिलेटेड है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाता। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। इसी टाइप से जो हमारे पास लॉ ऑफ फोर्स आता है तो उससे पहले हमारे पास एक कंसेप्ट आता है मोमेंटम। ठीक है, तो आज हम लॉ ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं और इससे पहले एक वर्ड है हमारे पास मोमेंटम। तो जनरली मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, अगर कोई भी बॉडी है तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में जो मास है बॉडी का वो उसकी वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जो मास होता है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। जो साइन बना हुआ है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, ये जो बना हुआ साइन है प्रोपोर्शनल। तो मास प्रोपोर्शनल होता है जनरली 1 अपॉन वेलोसिटी के। 1 अपॉन का मीन्स है इन्वर्स। ठीक है, तो किस टाइप से होता है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, बॉडी का अगर हमारे पास मास ज़्यादा होगा तो उसमें वेलोसिटी कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर किसी बॉडी में सपोज़ हमारे पास कोई एक इस टाइप से कोई बॉडी रखी हुई है और एक बॉडी हमारे पास ये रखी हुई है। ठीक है, तो इसका वेट हमारे पास 2 kg है मास, इसका हमारे पास 10 kg है। तो अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें और वही फोर्स इस के ऊपर अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास 2 किलोग्राम की बॉडी है इसमें वेलोसिटी ज़्यादा आएगी और जो हमारे पास 10 किलोग्राम की बॉडी है इसमें फोर्स अप्लाई करने पर वेलोसिटी कम आएगी। ठीक है, कम प्रोड्यूस होगी वेलोसिटी। तो इस समय क्या पता चल गया है कि मास अगर हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है ना, मोर क्वांटिटी में है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम आ रही है उसमें। और अगर मास जो हमारे पास लेस क्वांटिटी में है तो इसका मीन्स है कि क्या होगा, वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, और हम देखते भी हैं अपनी रियल लाइफ में कि अगर हमारे पास कोई भी एक छोटा सा पत्थर है कहीं स्टोन, तो हम उसे ईजिली थ्रो कर देते हैं। और कोई अगर हमारे पास एक बड़ा पत्थर हो या ईंट इस टाइप से हो तो उसे हम एकदम ज़्यादा दूर तक नहीं थ्रो कर पाते। तो उसका रीज़न यही है कि मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। मीन्स वेलोसिटी कम होगी अगर मास ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो होता क्या है, हम इसको m से लिखते हैं मास को और वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं।
तो ये रहा हमारे पास एम वी प्रोपोर्शनल टू 1, ये वी जो है ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया, ठीक है, वी एम वी प्रोपोर्शनल 1। ये रहेगा हमारे पास एम वी इक्वल, जब भी ये साइन हटेगा यहाँ से प्रोपोर्शनल का तो हमेशा इक्वल आएगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो अदर सब्जेक्ट हो, तो क्या होगा हमारे पास ये इक्वल आएगा और कोई एक कांस्टेंट आएगा। तो जो कांस्टेंट है इस साइड उसको बोल रहे हैं पी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास P इक्वल एम वी, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P इक्वल एम वी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, तो जो हमारे पास मोमेंटम है ये P, इसमें भी डायरेक्शन होगी, तो इसलिए हम इसके ऊपर लगा रहे हैं वेक्टर, जो एरो लगा रहे हैं। इस एरो का मीन्स है कि डायरेक्शन है V में, जो डायरेक्शन V की होगी वही डायरेक्शन P की होगी, मोमेंटम। तो P को नाम क्या है हमारे पास यहाँ, मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम उस बॉडी के मास और उस बॉडी की वेलोसिटी की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मोमेंटम P है वो बॉडी के मास और बॉडी की वेलोसिटी की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के इक्वल है, ठीक है। तो द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। या क्या कहते हैं, मोमेंटम क्या हो गया हमारे पास, मोमेंटम इक्वल मास और इनटू वेलोसिटी, ये आपको याद रखना फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। यूनिट होती है हमारे पास, मास की होती है किलोग्राम यूनिट, तो किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम जो होता है हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ये आपको याद रखनी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। कोई वो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर, हमने ऊपर वेक्टर बनाया हुआ है इसके ऊपर और डायरेक्शन भी है, तो कैसी क्वांटिटी है मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है, ठीक, ये याद रखना आपको। तो मोमेंटम का जनरली क्या मीन्स होता है, किसी बॉडी का मूवमेंट करना, मीन्स उस बॉडी को थोड़ा चेंज होना पोजीशन में। अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, तो क्या हो रहा है, इस बॉडी में चेंज हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो हमने बोला कि बॉडी में मोमेंटम आया, एक बॉडी में मूवमेंट आया, ठीक है। तो वो जो मोमेंटम वर्ड है वो डिपेंड करेगा कि मास कितना था उस बॉडी का, वेलोसिटी कितनी आ सकती है उसके अंदर। जनरली मास वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम ही आएगी, तो वेलोसिटी कम इसलिए आ रही है क्योंकि मास क्या हमारे पास ज़्यादा है, तो आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वो जो उसमें चेंज होने वाला है, मास और वेलोसिटी जो निकल कर आ रही है कोई एक नई क्वांटिटी, उसका नाम मोमेंटम है, ठीक है। समझने के लिए कह सकते हैं कि कोई बॉडी हिल डुल रही है अगर, तो कहना है कि उसमें बॉडी में मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। तो न्यूटन ने क्या बताया सेकंड लॉ में अपने, कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। जो हमारे पास न्यूटन हैं उन्होंने सेकंड रूल में क्या बताया है कि जो किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जो हमारे पास मोमेंटम में कितना चेंज हुआ वो इस बात पर डिपेंड करेगा, फोर्स या फोर्स अप्लाई होने से क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा, लेकिन टाइम भी है, रेट का मीन्स होता है टाइम, टाइम से, ठीक है। तो एफ प्रोपोर्शनल, रेट का मीन्स है टाइम से डिवाइड करना, तो हम उसको डेल्टा टी कह सकते हैं अगर स्मॉल टाइम की बात चल रही है। तो डेल्टा का मीन्स होता है स्मॉल क्वांटिटी है टाइम की, छोटा टाइम है थोड़ा, स्मॉल टाइम। और मोमेंटम को किससे वर्ड से बताया ना, पी से लिखते हैं, तो पी, इसके आगे डेल्टा लगा लेंगे। स्मॉल मोमेंटम है तो स्मॉल टाइम ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यू बढ़ सकती है इसकी, ये है। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है, एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास न्यूटन का सेकेंड रूल है, ठीक है। कि किसी भी बॉडी पर अप्लाइड होने वाला फोर्स उस बॉडी की रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है,
या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर अप्लाइड करा जाने वाला फोर्स उस बॉडी के रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है, एज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और इससे समझने के लिए क्या है कि अगर हमारे पास आप किसी बॉडी पर ज़्यादा टाइम तक फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी में ज़्यादा चेंज होगा, और अगर किसी बॉडी पर आप कम टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी में चेंज कम होगा। चेंज का मीन्स क्या, मोमेंटम से ही है। जैसे सपोज ये पेपर है, अगर मैं इसी पेपर को इस टाइप से मोड़ रहा हूँ 2 घंटे तक तो इसमें ज़्यादा चेंज आएगा, इस टाइप से मुड़ रहेगा ये, ठीक है, ठीक, ज़्यादा चेंज आएगा। तो चेंज का मीन्स मोमेंटम। और अगर इसी पेपर को मैं एक बार ऐसे करके छोड़ दूँ तो बहुत कम चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। कम टाइम तक फोर्स लगाओगे तो कम चेंज होगा, और ज़्यादा टाइम तक फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा चेंज होगा। यही क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी आता है आसान सा कि अगर हमारे पास कोई बैट है और बैट से अगर आप किसी बॉल पर किक कर रहे हो तो शॉट लगा रहे हो और उससे, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास टच होने से ही बॉल के अंदर मोशन आएगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो तुमने गेंद थी तुम्हारे पास बॉल, उसका वेट कितना है। अगर कम होगा वेट तो ज़्यादा दूर तक जाएगी वो, ठीक है, और यानी कम मास होगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगी। और अगर थोड़ी तुमने ज़्यादा हैवी बॉल ले रखी है तो थोड़ा कम दूर तक जाएगी, ठीक है। यानी कि चेंज हो रहा है मोमेंटम। और आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से किक लगाओगे, किक लगाने का मीन्स है शॉट लगाओगे, तो शॉट लगाने का मीन्स है कि फोर्स अप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा चेंज आएगा, वो ज़्यादा दूर तक जाएगी एकदम, ठीक है। तो वहाँ भी क्या लग गया है, न्यूटन का सेकंड रूल लग गया है कि हाँ भी अगर हम किसी बैट से किसी बॉल को आप शॉट लगा रहे हो तो वहाँ जितना तेज़ी से आप फोर्स लगाओगे उतना ही उसके अंदर मोमेंटम चेंज होगा। ये भी हमारे पास न्यूटन का ही रूल है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थर्ड रूल।